इन्हीं पाकिस्तान बना दिया गया है। पाकिस्तान बनाने के बाद तो खुद फिरहाद हाकिम ममता का मंत्री बोले हैं ये हिंदू धर्म की यह धर्म युद्ध है। जी। इधर हिंदू बहुत आफत में है, विपद में है। हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हिंदुओं को धमकी दे जा रहा है और खुद ममता बनर्जी दे रही है और उसका मंत्री एमएलए गुंडा लोग, ये गुंडा राज, दुर्नीति राज, दुर्वृत्त राज एंड पुलिस राज खत्म करना है। बहुत सारे लोगों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग बोलेंगे तो नहीं, कब कौन मार दे कोई नहीं जानता है। एक भी हिंदू का वोट बीजेपी छोड़ के दूसरा किसी भी पार्टी में पड़ना नहीं चाहिए। इतना बड़ा नेत्री है तुम, इतना काम किया हो, इतना जनप्रियता है, तुम्हारा इमेज इतना है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मालदा और मुर्शिदाबाद छोड़ के भागना पड़ा था। 2019, 2021, 2024 और 2024 का पार्लियामेंट और बाई इलेक्शन, इस सब में मतदान करने नहीं दिया गया। अभी इस बार वो लोग मतदान करेंगे। ममता बनर्जी लगातार इतना जिद्दी है, उन्हीं के जिद्दी का वजह से वेस्ट बंगाल सफर कर रहा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो 10 करोड़ आबादी है वो सफर कर रहा। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। अभी हम मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में हैं और भाजपा के प्रत्याशी तापस राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और चुनावी सरगर्मी तेज है। दादा, बंगाल इस बार क्या वाकई परिवर्तन की ओर चल पड़ा है? बात यह है, बहुत सारे चुनाव लड़ चुके हैं, आप लोग भी देख चुके हैं। ये चुनाव खाली एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, और एक खाली एक सरकार करने का नहीं। ये हिंदू धर्म की यह धर्म युद्ध है। इधर हिंदू बहुत आफत में है, विपद में है, हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हिंदुओं को धमकी दे जा रहा है और खुद ममता बनर्जी दे रही है और उसका मंत्री एमएलए गुंडा लोग, ये गुंडा राज, दुर्नीति राज, दुर्वृत्त राज एंड पुलिस राज खत्म करना है पश्चिम बंगाल में। और ये स्कैम, करप्शन वगैरह फैला हुआ है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पैसा छोड़ के कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर करप्शन स्कैम नहीं हुआ। और इन लोग को शर्म नहीं है, ममता से लेकर उम्मीदवार सबको शर्म नहीं है। ये कैसे जा रहे हैं आम जनता के पास, कौन मुंह लेके जा रहा है वोट मांगने के लिए? शर्म आना चाहिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। कौन काम किया? अपने के लिए, बनर्जी परिवार के लिए कुछ गुंडागर्दी है, कोई सिंडिकेट वगैरह माफिया उन लोगों के लिए और प्रोमोटर के इन लोग के लिए भलाई की है, लेकिन आम जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, गरीब गुरुओं के लिए कुछ नहीं किया है 15 साल में ममता। अच्छा दादा, बहुत सारे लोगों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग बोलेंगे तो नहीं, कब कौन मार दे कोई नहीं जानता है, लेकिन वोट जो है हम सोच समझ कर इस बार करेंगे। क्या होना चाहिए? एक भी हिंदू का वोट, एक भी हिंदू का वोट बीजेपी छोड़ के दूसरा किसी भी पार्टी में पड़ना नहीं चाहिए कि ये हिंदू एकता का दरकार है। दूसरा तरफ जो एक शक्ति है, दूसरा समुदाय, संप्रदाय, तो वो लोग इकट्ठे हैं, तो उन लोग को लेके ममता उसका वोट बैंक बना के कुछ भी करवाते हैं, करते हैं। क्या हुआ परसों मोथाबाड़ी में, कलियाचक में, इसके पहले भी शमशेरगंज में हुआ, दुलियान में हुआ, मोथाबाड़ी में हुआ। ये हम लोग को बंगला में कहावत है, निज भूमि परवासी। तो ये हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मालदा और मुर्शिदाबाद छोड़ के भागना पड़ा था। और देखिए, हम हिंदू होने का नाते हमको बहुत दर्द हुआ जब ये हरगोविंद दास और चंदन दास को मार दिया गया। बाप बेटा है, ये मेरा भाजपा के नहीं थे लेकिन हिंदू तो थे, वो लोग सीपीएम के कार्यकर्ता थे, लेकिन गणतंत्र में सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल जो जिसका खुशी करेगा, ये ममता को इशारे पे चलेगा, सब तृणमूल करेगा, ये हो सकता कभी? और अभी तक ममता का विरोध में कोई बंदोबस्त व्यवस्था क्यों नहीं लिया है? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान को उल्लंघन किए हैं, लॉ ऑफ द लैंड मुताबिक। ये इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए, क्यों नहीं लिए हैं?
लेना चाहिए। अच्छा, बहुत जगहों पे देखा जा रहा है कि जब भाजपा के प्रत्याशी घूम रहे हैं तो उनका रास्ता रोकने का कोशिश हो रहा रास्ता है, रोकना, डिस्टर्ब करने की कोशिश अरे हो रही एकदम रेगुलर, हमने मेरा पर भी हुआ, पर मेरा हम 1.25 साल पहले पार्लियामेंट भी लड़ चुके थे, जी। उस समय भी हुआ, आज भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्यों भाई, इतना बड़ा नेत्री है तुम, इतना काम किए हो, इतना जनप्रियता है, तुम्हारा इमेज इतना है, तो क्यों ऐसे कर रहे हो? मेरा तो सब बैनर, होर्डिंग, फ्लैग रेगुलर रात को खोला जा रहा है, रिमूव कर दे रहे हैं, और बस्ती में जाके ये लोग थ्रेट कर रहा है, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उधर जाके थ्रेट कर रहा है। इधर हाई राइज बिल्डिंग में एंटीसीडेंट्स है, जो क्या क्या उन लोग किए थे गए बार, और सन 2019, 2021, 2024 और 2024 का पार्लियामेंट और बाई इलेक्शन, इस सब में मतदान करने नहीं दिया गया। अभी इस बार वो लोग मतदान करेंगे। ऐसा भी हो सकता था वो लोग मतदान तृणमूल का पक्ष में करते, लेकिन फिर भी वो लोग को मतदान करने नहीं दिया गया, छप्पा वोट किया गया, और पुलिस के साथ लेके, पुलिस और गुंडा मिल के ये लोग क्या बोले छप्पा किया था। तो इस बार शायद वो लोग भी वोट दे पाएंगे और वो लोग तृणमूल के खिलाफ भी वोट करेंगे। अच्छा दादा, एक सवाल और है हमारा, घुसपैठ बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, उस पर तो मुद्दा है ही है। भाजपा कैसे इसको रोकेगी सत्ता में आने के बाद? सत्ता में आने के बाद फेंस नहीं दिया गया। ममता बनर्जी लगातार इतना जिद्दी है, उन्हीं का जिद्दी का वजह से वेस्ट बंगाल सफ़र कर रहा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो 10 करोड़ आबादी है वो सफ़र कर रहा, इतना जिद्दी है। अरे क्यों नहीं भाई, पार्लियामेंट में बोला गया, बार बार तुमको बोला गया, चिट्ठी भेजा गया होम डिपार्टमेंट का तरफ से, तुम क्यों नहीं फेंसिंग करवाया? क्यों नहीं फेंसिंग करवाया? आज पूरा लाइन देके जो बांग्लादेश वाला जो जीते हैं वो पूरा जमात है, ये डेरा हो गया, ये कलकत्ता और बंगाल ये डेरा हो गया जमात लोग का, जंगी और जिहादी का। लोग कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। पाकिस्तान बनाने का बात तो खुद फिरहाद हाकी ममता का मंत्री बोले हैं, चमकाए हैं, दावत इस्लाम बोले हैं, फिर भी कुछ नहीं बोला गया। ममता खुद बोलती है जो 1 सेकंड में बर्बाद कर देंगे हिंदुओं को, 12 बजा देंगे, 13 बजा देंगे। तो यही आवेदन है जनता जनार्दन से, खाली मानिक तला के नहीं, पश्चिम बंगाल के, जो आप लोग भी 1 सेकंड से भी कमती समय में बटन दबा के भाजपा को कमल फूल में वोट डालकर ममता को 12 बजा दीजिए। जो डर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो डर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो डर रहे हैं उसके पास जा रहे हैं, और सीएपीएफ को खाली बैठा के रखते हैं ये जो पुलिस वालों थानेदार है, क्योंकि चुनाव के पहले यही ये सब थानेदार को, आईपीएस आईएएस को सारा बंगाल में सजाया गया अपना, ये तो दलदास हो गया, कृतदास हो गया, नौकर हो गया, जो होना नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म में तो नौकरी करना एक चीज़ होता है गवर्नमेंट का, लेकिन किसी दल का, पार्टी का तो नौकरी करना, ये कभी हुआ नहीं बंगाल में, कांग्रेस राज में भी नहीं हुआ, सीपीएम राज में भी नहीं हुआ, जो आज हो रहा है। बंगाल बदलने की ओर कहीं ना कहीं चल पड़ा है, और देखिए कि तापसदा है यहाँ पे, और भाजपा के प्रत्याशी हैं, लगातार जो है ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। और इस बार बंगाल में हिंदुओं को मजबूती के साथ एकजुट करने की पूरी जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। अगर हिंदू एकजुट हो गए तो ममता के हाथ से बंगाल हमेशा के लिए चला जाएगा। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।